हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में और प्रकाश। एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल में हेड कांस्टेबल के पोस्ट पे टोटल 914 वैकेंसी रिलीज की गई है। तो चलिए बात करते हैं किन किन पोस्ट वैकेंसी रिलीज की गई है, अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड है, सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा रहने वाला है, एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा रहेगा। साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ ज्वाइन करने के बाद आपकी मंथली सैलरी क्या रहने वाली है। तो सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी में हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन, हेड कांस्टेबल मैकेनिक, हेड कांस्टेबल स्टीवार्ड, हेड कांस्टेबल वेटरनरी एंड हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के पोस्ट में वैकेंसी रिलीज की गई है। ये ग्रुप सी पोस्ट है, नॉन गैजेटेड पोस्ट है। कुल मिलाकर 914 पोस्ट में वैकेंसी रिलीज की गई है। अगर वैकेंसी की बात करें तो हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन के पोस्ट में टोटल 15 वैकेंसी रिलीज की गई है। हेड कांस्टेबल मैकेनिक के पोस्ट में टोटल 296 वैकेंसी रिलीज की गई है। और हेड कांस्टेबल मैकेनिक में के पोस्ट के लिए केवल मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जितनी वैकेंसी निकली उसमें मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। हेड कांस्टेबल स्टीवार्ड के पोस्ट में 2 वैकेंसी रिलीज की गई है। हेड कांस्टेबल वेटरनरी के पोस्ट में 23 वैकेंसी रिलीज की गई है। और हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के पोस्ट में 578 वैकेंसी रिलीज की गई है। देखिए यहाँ ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। देखिए अभी इसकी शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज की गई है, बहुत जल्द इसकी डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगी। तो उसमें सारे एग्जाम डेट्स वगैरह सारी चीज़ें मेंशन रहेगी। सैलरी की बात कर लेते हैं तो यहाँ लेवल 4 का पे स्केल मिलता है, यानी कि आपकी बेसिक पे 25,500 रहेगी। तो आपकी मंथली इन हैंड सैलरी 35 से 40,000 रहेगी। सैलरी के अलावा और भी कई सारे अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे कि डीएनएस अलाउंस मिलता है, रेशन मनी अलाउंस मिलता है, एचआरए मिलता है एंड और भी कई सारे अलाउंसेस मिलते हैं जो एसएसबी में आपको मिलते हैं। और ये डिपेंड करता है पोस्टिंग के ऊपर भी। अगर आपकी पोस्टिंग किसी हार्ड लोकेशन में रहती है तो वहाँ आपको एक्स्ट्रा सैलरी भी मिलती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं तो हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन के पोस्ट के लिए अप्लाई करने की एज मिनिमम 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ मैट्रिक रिक्वायर्ड है, यानी कि आपने मैट्रिक किया हुआ है और साथ ही साथ आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रीशियन के ट्रेड में, या फिर आपके पास 1 ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर अगर आपने 2 ईयर्स का डिप्लोमा किया हुआ यानी कि आईटीआई की सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। हेड कांस्टेबल मैकेनिक के पोस्ट की बात करें तो यहाँ के मेल कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की मिनिमम एज 21 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 27 ईयर्स है। अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है और उसके बाद आपने डिप्लोमा किया हुआ है ऑटोमोबाइल या मोटर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या फिर 2 ईयर्स का सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना कंपलसरी है और हेवी व्हीकल की ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होनी चाहिए। अगली वैकेंसी की बात करते हैं, ये है हेड कांस्टेबल स्टीवार्ड की। यहाँ अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स है। अगर आपने मैट्रिक किया हुआ और साथ ही साथ आपने डिप्लोमा किया हुआ या आपके पास कोई सर्टिफिकेट है कैटरिंग किचन की, और साथ ही साथ आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस रहना चाहिए किसी रेप्यूटेड होटल में, तो आप यहाँ हेड कांस्टेबल स्टीवार्ड के पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। अगली वैकेंसी की बात करें तो हेड कांस्टेबल वेटरनरी के पोस्ट के लिए मिनिमम एज 18 ईयर्स रिक्वायर्ड है, मैक्सिमम 25 ईयर्स है। अगर आपने 12th पास किया हुआ है साइंस में एंड आपने बायोलॉजी पढ़ा हुआ है एज मेन सब्जेक्ट, और साथ ही साथ आपके पास 2 ईयर्स का डिप्लोमा कोर्स अगर आपने किया हुआ है वेटनरी में एंड लाइफ स्टॉक में, या वेटनरी स्टॉक असिस्टेंट कोर्स किया हुआ है, तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की बात करें तो अगर आपने 12th पास किया हुआ है और 12th में आपने साइंस पढ़ा हुआ है विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आपने 3 ईयर्स का डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स में या कम्युनिकेशन में या कंप्यूटर साइंस में या आईटी में, तो आप यहाँ हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स है। और साथ ही साथ अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप SC/ST कैटेगरी में आते हो तो आपको 5 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप OBC कैटेगरी में आते हो तो आपको 3 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यहाँ अप्लाई करने का सारा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा। अप्लाई करने के लिए आपको 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी पे करना होगा अगर आप अनरिजर्व EWS या OBC कैटेगरी में आते हो। अगर आप SC/ST या एक सर्विसमैन कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको कोई एप्लीकेशन फ़ी पे नहीं करना होगा। चलिए अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की एंड सिलेबस की। तो देखिए यहाँ पे पहले आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देनी होती है एंड आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। उसके बाद जब आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको रिटन एग्जाम के लिए कॉल किया जाता है और ये कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट रहता है। एंड इसके बाद आपको स्किल टेस्ट के लिए कॉल किया जाता है। जैसा कि आपने यहाँ देखा जो वैकेंसी निकली हुई अलग अलग ट्रेड में निकली हुई है, तो यहाँ पे स्किल टेस्ट भी चेक किया जाएगा। आपको जो स्किल टेस्ट है या जो ट्रेड है इसमें आपको क्वालिफाई करना होगा। एंड उसके बाद फिर जब आप क्वालिफाई कर लोगे तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है एंड उस समय आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करते हैं तो मेल के लिए मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है और चेस्ट 7 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है। फीमेल के लिए मिनिमम हाइट 155 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है और अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो यहाँ आपको रनिंग करनी होती है
तो मेल कैंडिडेट्स को 1600 मीटर्स की रनिंग करनी होती है 6 मिनट 30 सेकंड में, एंड फीमेल कैंडिडेट्स को 800 मीटर्स की रनिंग करनी होती है 4 मिनट्स में। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको रिटन एग्जाम देना होगा, एंड यहाँ आपसे टोटल 100 क्वेश्चंस पूछेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछेंगे। 100 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा, इसके लिए आपको 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ जनरल लेवल से क्वेश्चंस पूछेंगे, देन मैथ से क्वेश्चंस पूछेंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस पूछेंगे, जनरल इंग्लिश या हिंदी का यहाँ ऑप्शन रहता है, तो इंग्लिश या हिंदी में से कोई आप एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, एंड इससे 25 क्वेश्चंस पूछेंगे। हर सेक्शन से 25 क्वेश्चंस पूछेंगे और मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेगा। और पूरा जो पेपर रहेगा ये 2 लैंग्वेज में रहता है, इंग्लिश या हिंदी, किसी भी लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हो। देखिए, अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो यहाँ एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल की तरफ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए निकली हुई है। तो जैसे ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है, हालांकि अभी डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि 15 मई तक इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो जाएगी और डिटेल नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगी। तो जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आती है मैं आपको सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। यहाँ कुल मिलाकर 914 वैकेंसी रिलीज़ की गई है, उसमें भी अगर आप देखोगे ट्रेड वाइज एंड कैटेगरी वाइज तो काफ़ी कम वैकेंसी है, तो इसलिए यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है, बहुत ज़्यादा हाई रहने वाला है। और इसमें आपको रिटन टेस्ट क्वालिफाई करना होगा और साथ ही साथ फिजिकल टेस्ट भी क्वालिफाई करना होगा, तो इसलिए थोड़ा सिलेक्शन का जो प्रोसेस है ये भी टफ है, इसलिए आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। रनिंग वगैरह तो आप अभी से स्टार्ट कर दो और रिटन टेस्ट की भी आप प्रिपरेशन करते रहो। बाकी वीडियो से रिलेटेड अगर आपके और भी कोई क्वेरी रहती है, कुछ कन्फ्यूजन रहता है, किसी पोस्ट के बारे में और कुछ जाना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।